हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 9, 8 MCQ लास्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से 9 10 यानी कि ये प्रैक्टिकल्स के तो हो जाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग Z12 क्रॉस Z15, तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होता है, अगर जिनको नहीं पता है तो उनके लिए हम लोग नोट करके रखते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो इट इज A, B, वेर A इज एन एलिमेंट ऑफ Z12 एंड B इज एन एलिमेंट ऑफ Z15, है ना। अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट अ स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट उस नंबर को मैंने इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट लेके मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 0 बार, है ना। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, जब हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था हम लोग ने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn इज ऑलवेज n। तो मुझे पता चला कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माई Z12 विल बी 12 एंड माई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माई Z15 विल बी 15, करेक्ट। तो अब मुझे ऐसा नंबर सोचना था जिसको मैंने अगर ऐसे कोई भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर 0 आएगा। तो पहला तो ये सोचना होता है कि अगर सपोज मैंने 12 इंटू 15 ले लिया, 12 इंटू 15 इज नथिंग बट 180। अगर सपोज मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया इसके अंदर से A, B और उसको मैंने 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या होगा, तो इट इज 180 टाइम्स A, 180 टाइम्स B। अब इस 180 के अंदर 12 है ना, तो यानी कि ये 0 बार हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 15 है ना, तो ये भी 0 बार हो जाएगा। मतलब कि मुझे पता चला ये 180 एक ऐसा नंबर है जो कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। होगा कब, जब माई 180 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। तो मुझे पता चला मुझे कुछ स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ 180 से छोटा नंबर कुछ है क्या। तो जैसे कि प्रतीक्षा जी ने सोचा कि एलसीएम के लिए सोचो, यानी कि ये जो एलसीएम अगर सोचोगे तो काम हो जाएगा। हमने क्या देखना है, तो हमें एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 देखना है विच इज नथिंग बट 60। इससे फायदा क्या हो रहा है, तो 60 ये सबसे छोटा नंबर है सच दैट माई 60 कैन बी रिटन एज 12 टाइम्स समथिंग, यानी कि इट इज नथिंग बट 5 एंड 15 इज नथिंग बट 15 टाइम्स 4। अगर सपोज मैंने किसी भी नंबर को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, A, B के किसी भी नंबर को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट इज 60A, 60B, करेक्ट। सो इट इज सेम एज 0 बार, 0 बार। सिंस 12 के इस 60 के अंदर 12 है और इसके अंदर भी 15 है इसलिए 0 आ रहा है। अब ये सोचना होता है कि ये 60 से छोटा कुछ हो सकता है, द आंसर विल बी नो। 16 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा, ये 60 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो दोनों का मल्टीपल हो सकता है, जिसके अंदर 12 भी हो और इसके अंदर 15 भी हो। हेंस अगर इसकी जगह पे कोई और भी दो नंबर होते तो आपको सिर्फ क्या करना था, आपको सिर्फ उसका एलसीएम लेके वही ले लेना है, ठीक है। तो प्रतीक्षा जी ने बहुत अच्छा सोचा कि 60 आंसर आ गया बिकॉज एलसीएम इज 60, ठीक है। अब ये जो है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस हमें इंटीग्रल डोमेन ऑलरेडी पता है। इंटीग्रल डोमेन यानी कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जिसके अंदर जीरो डिवाइसेस नहीं होता, लेकिन हमें फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं बताया मैंने, तो मैं फील्ड के बारे में डिफाइन करके दूंगा कि फील्ड होता क्या, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने ग्रुप जो था उसके बाद रिंग पढ़ा, रिंग के बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रल डोमेन और इंटीग्रल डोमेन के बाद हम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं फील्ड। ये जो फील्ड होता है ना वो एक स्पेशल टाइप ऑफ अ रिंग होता है। स्पेशल टाइप में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अ फील्ड इज नथिंग बट अ कम्यूटेटिव रिंग, विथ यूनिटी such that every non-zero element is a field, sorry every non-zero element is a unit, sorry is a unit। और ऐसा कोई अगर रिंग रहेगा जो ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसे हम लोग कहते हैं फील्ड। अब थोड़ा सोचते हैं कि मैंने इतना सारा क्या लिख दिया, मैंने लिखा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, यानी कि कितना टोटल प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी यानी कि रिंग के अंदर 8, 9 और 10 प्रॉपर्टी। फिर मैं और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डाल रहा हूं कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट, यानी कि 11वां प्रॉपर्टी में डाल रहा हूं, 11th प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई भी रिंग यानी कि कोई भी एक सेट ये 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है विद द 2 ऑपरेशंस, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ फील्ड, इज अ फील्ड इफ इट सेटिस्फाई ऑल दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये 11 प्रॉपर्टीज को अगर मैं अच्छे से देखूंगा ना, तो अगर वो रिंग है यानी कि अंडर एडिशन माई एफ इज नथिंग बट अ अबेलियन ग्रुप, ठीक है।
अंडर मल्टीप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो अंडर मल्टीप्लीकेशन रिंग के अंदर दो प्रॉपर्टी होता है, यूनिटी यानी कि आइडेंटिटी आ गया, ठीक है, और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट का मतलब कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट क्या है हर एक नॉन जीरो एलिमेंट इन्वर्टिबल है। यानी कि अगर मैं देखता हूं एफ स्टार यानी कि जीरो को छोड़ के अंडर मल्टीप्लीकेशन इट इज एन अबेलियन ग्रुप बिकॉज वो कम्यूटेटिव भी है, अबेलियन ग्रुप भी है, करेक्ट। और एक प्रॉपर्टी बचा बिकॉज यहां पे 10 प्रॉपर्टी हो गए, यहां पे 10 प्रॉपर्टी हो गए, एक प्रॉपर्टी बचा दैट इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, है ना। तो फील्ड क्या होता है, तो फील्ड इज नथिंग बट एक ऐसा सेट जिसके ऊपर दो ऑपरेशन डिफाइन है, अंडर एडिशन वो अबेलियन ग्रुप है, अगर उसमें से सिर्फ जीरो हटा दिया तो अंडर मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो एन अबेलियन ग्रुप, और जो दो ऑपरेशन है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटिविटी होता है, ठीक है। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे लेकिन अभी फील्ड का मतलब ये होता है, ठीक है, ओके। सो अब क्या करेंगे, आर इज अ रिंग इन विच माई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स इन साइड आर, देन such a rings are called boolean rings, है ना, जिसका एक एग्जाम्पल होता है Z2, है ना। Z2 के अंदर क्या है, तो इट इज 0 बार कॉमा 1 बार, अगर आपने 0 बार का स्क्वायर किया तो 0 बार आएगा, 1 बार का स्क्वायर किया तो 1 आएगा, तो उसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज अ बूलियन रिंग, ठीक है। जैसे जो भी रिंग ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग कहते हैं बूलियन रिंग, है ना। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द बूलियन रिंग इज नथिंग बट दिस, ठीक है। इस एमसीक्यू का है ना हम लोग थोड़ा हाफ द वे देखेंगे, यानी कि हम लोग इसको फील्ड नहीं बताएंगे बिकॉज हमें फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, हम लोग सिर्फ ये चेक करेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, फिर लेक्चर्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि बूलियन जो रिंग है दे आर नथिंग बट अ फील्ड है कि नहीं, हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, ये चेक करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक मुझे 2 चेक करना है, उसका मतलब मुझे ये चेक करना होगा कि अगर मैंने किसी भी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया then my answer is nothing but 0, okay, so my claim is 2 into x is equal to 0 for all x inside my R, और मुझे मेरे पास ये प्रॉपर्टी है अभी x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाला, ठीक है। सो मुझे 2x के बारे में कुछ तो सोचना है ना, तो मैं 2x का स्क्वायर ले लेता हूँ, 2x का स्क्वायर ले लेता हूँ, बाई द प्रॉपर्टी आई नो किसी भी चीज का स्क्वायर करने पे सेम चीज आ रहा है, सो इट इज 2x ओनली। ये 2x का स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है, ये 2x का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट x प्लस एक्स, और उसका कर रहे हो आप स्क्वायर, यहां पर भी है, ये है x प्लस एक्स, समझना है, हम लोग नोटेशन लिख रहे हैं, ये 2x का अदरवाइज कुछ मतलब नहीं है, 2 इंटू एक्स कुछ डिफाइन नहीं है, 2 इंटू एक्स यानी कि x प्लस एक्स है, ठीक है। अब करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब हमें पता है कि x इंटू एक्स, प्लस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, तो ये है एक्स प्लस एक्स जिसको हम लोग 2x लिख रहे हैं बट मैं एक्स प्लस एक्स ही लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो 2x था, ओके। सो ये कितनी बार एक्स स्क्वायर हो रहा है, 1 टाइम्स प्लस 2 टाइम प्लस 1 टाइम, यानी कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x आ रहा है आंसर, है ना। बाई द डेफिनेशन ऑफ द रिंग मुझे पता है ये जो एक्स स्क्वायर जो है दैट इज सेम एज एक्स, है ना, तो एक्स स्क्वायर इज सेम एज एक्स, तो इसकी जगह पे एक्स लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 2x, मतलब कि ये है क्या, तो इट इज एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, ठीक है, 4x इज इक्वल टू 2x। मैं दोनों साइड 2 बार x को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, करेक्ट, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बचा x प्लस एक्स, सामने आंसर आ रहा है 0, यानी कि आंसर आ रहा है 2x इज इक्वल टू 0, तो मुझे पता क्या चला कि 2 इंटू एक्स करने पे आंसर आ रहा है 0, समझ रहे हो, तो मेरा 2 इंटू एक्स करने पे मेरा आंसर आ रहा है 0, तो क्या यहां से मैं कंक्लूड कर दूं कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा, यस और नो, थोड़ा मुझे बाहर आके देखना पड़ेगा चैट बॉक्स में, यस, कहीं कुछ डाउट रहेगा तो भी पूछो, लेकिन क्या मैं यहां से कंक्लूड कर दूं आंसर इज, अच्छा सॉरी प्लस 2x, अच्छा सॉरी, क्या यहां से मैं कंक्लूड कर दूं कि मेरा जो आंसर है वो कैरेक्टरिस्टिक 2 है, यहां से कंक्लूड कर सकता हूं क्या मैं, अगर मैंने 2 इंटू एक्स 0 बता दिया तो, यस, व्हाट डू यू फील, मेरा 2 इंटू एक्स 0 आ रहा है एंड आई हैव प्रूव्ड कि इट इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिकॉज आर्बिटरी एक्स लिया था, है ना। तो क्या लगता है, क्या यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो 2 है इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट रिंग,
यस, नो, प्रतीक्षा जी ने अच्छे से पकड़ा। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज आई नीड टू शो माई 2 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, करेक्ट, 2 शुड बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अब्रप्ट सा बन चुका है कि यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इट इज नॉन जीरो रिंग, इज आर बी अ नॉन जीरो रिंग। नॉन जीरो यानी कि जीरो को छोड़ के और कुछ भी एलिमेंट है उसके अंदर, करेक्ट। अगर जीरो को छोड़ के और कुछ भी एलिमेंट है अंदर तो ही मेरा 2 कैरेक्टरिस्टिक होगा। जैसे कि प्रतीक्षा जी ने हमें बताया कि डायरेक्टली नहीं लिख सकते, लिखने के लिए मुझे और कुछ का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। क्या मुझे बताना होगा? मुझे ये बताना होता है कि दिस शुड बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक, सो मैं ये कैसे करूंगा? अब 2 से छोटा क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास? 2 से छोटी पॉसिबिलिटी क्या होगी मेरे पास? 1, राइट। तो क्या 1 किसी का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है? 1 कैरेक्टरिस्टिक तभी पॉसिबल था जब वो एक जीरो रिंग होने वाला है। सिंस my 1 is less than 2, this is the only number which is less than, है ना, positive number, okay, 1 is less than 2 and 1 cannot be the characteristic of R since अगर मैंने 1 into x किया for some non-zero x inside my R, my 1 into x will not be equal to 0, है ना। अगर नॉन जीरो एलिमेंट है देन माई 1 इंटू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब मुझे पता चल रहा है कि 2 से छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। 2 से छोटा एक ही नंबर पॉसिबल था 1, और वो भी इस केस के अंदर पॉसिबल नहीं है सिंस मैंने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया कि माई आर इज ए नॉन जीरो रिंग। बिकॉज अगर जीरो रिंग होता ना तो आंसर आता है 1, अदरवाइज नहीं आता है। एंड जीरो रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बुलियन रिंग, बिकॉज जीरो का स्क्वायर करोगे जीरो आता है ना। सो थोड़ा ट्रिवियल केस था इसलिए मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, तो हमें पता चला अगर कोई बुलियन रिंग होता है तो उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है 2। वो एक फील्ड है, वो हम लोग लेक्चर्स के अंदर प्रूव करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग टिक करके रखेंगे कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये फील्ड वाला पार्ट बाकी हम लोग उसको लेक्चर में करेंगे। ठीक है, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी ने सोचा था इसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव करना है कि माई आर इज अ रिंग विथ 6 एलिमेंट, then I need to show that R must be a commutative ring. क्या वो एक इंटीग्रल डोमेन होगा? Justify your answer. Yes. क्या लगता है? किसी ने सोचा इस क्वेश्चन के बारे में? दोनों एक साथ नहीं रख सकते ना। Yes. What do you feel? क्या कोई एक ऐसा रिंग पॉसिबल है जिसके अंदर 6 एलिमेंट है और वो कम्यूटेटिव भी है? Yes, anyone? दोनों साथ में नहीं आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। यस, ऐसा कोई रिंग पता है क्या जिसके अंदर 6 एलिमेंट है? चलो वो तो बता दो। रिंग विथ 6 एलिमेंट, रिंग विथ 6 एलिमेंट, एग्जाम्पल दे दो कोई, तो फिर हम लोग सोचेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल रहेगा दिमाग में तो काम चलेगा, राइट। यस, Z6, मेरे पास Z6 है ना। अब मुझे पता है Z6 क्या है, तो वो एक कम्यूटेटिव रिंग वो तो है ही। अब मैं ना इसका थोड़ा प्रूफ के बारे में सोचता हूँ। क्या ये इंटीग्रल डोमेन है क्या? Z6 क्या ये एक इंटीग्रल डोमेन है? ये जूम वाला अच्छा है, दिखता अच्छा है, लेकिन मुझे बार बार बाहर आना पड़ रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, नो, राइट। तो मुझे पता चला कि वो कम्यूटेटिव तो होगा लेकिन वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। तो ये जस्टिफाई वाला पार्ट है ना, आप लोग दोगे कि सिंस Z6 इज अ रिंग विच इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, वी हैव जस्टिफाइड द आंसर। यस या फिर नो? देन आंसर इज नो, सिंस Z6 इज अ रिंग विथ 6 एलिमेंट विच इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। सिर्फ कम्यूटेटिव वाला पार्ट सोचना है, ठीक है। तो लेट आई जस्ट गिव यू द प्रूफ, लेट माई आर बी अ रिंग विथ 6 एलिमेंट्स, करेक्ट। अगर वो रिंग है दैट मीन्स मेरा आर अंडर एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप, यस और नो? है ना, थोड़ा ऐसा ही लिखता हूँ बिकॉज मुझे बातें करना अच्छा लगता है, अदरवाइज नहीं मजा आता है। यस यस, आर अंडर एडिशन विल बी अबेलियन ग्रुप अगर मेरा रिंग है तो। यस, ठीक है, अब मुझे छोटे से में बात करना है। यस, ओके। सो अब कोई मुझे बताएगा कि ऐसा कौन सा ग्रुप है विच इज अबेलियन जिसके अंदर सिर्फ 6 एलिमेंट है? ऐसा कौन सा ग्रुप है जो अबेलियन है और उसके अंदर सिर्फ 6 एलिमेंट है?
हम लोग ने ऑलरेडी, शक्ति ने आंसर दे दिया था, सेम एलिमेंट रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना। एक ही अबेलियन ग्रुप होता है। Z6 क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप जो आप पढ़े थे, आई डोंट नो कि कौन से सेम में था, आई थिंक फर्स्ट सेम में है, मतलब फर्स्ट यूनिट में है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, या फिर इससे पहले वाले में था, आई डोंट रिमेंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, याद आ रहा है, यूनिट 1 के अंदर है, यूनिट 1 के अंदर है, यस। सो अगर आपके पास ग्रुप G है जिसके अंदर सिर्फ 6 एलिमेंट है विथ 6 एलिमेंट्स, तो उसके पास सिर्फ 2 ही चॉइस होता है। क्या होता है? इट कुड बी आइदर Z6 और इट कुड बी आइदर S3। हाँ कि ना, ये याद है किसी को? पता है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं? यस, ओके। तो Z6 जो है, दिस इज नथिंग बट साइक्लिक, और साइक्लिक है तो उसका मतलब कि वो अबेलियन भी होता है, ओके। S3 जो है, S3 क्या एक साइक्लिक ग्रुप है? S3 साइक्लिक है क्या? यस और नो? S3 साइक्लिक, शक्ति। S3 उसका, चलो कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 6 है फिर उसके अंदर? S3, सोचो सोचो, S3 के अंदर 6 एलिमेंट है, कौन कौन से? तो सबको पता होना चाहिए ना, आइडेंटिटी, फिर ये 1,2, फिर ये 2,3, फिर 1, 2, 3, फिर ये 1, 3, 2, ठीक है। ये साइक्लिक नहीं है। क्या ये अबेलियन है? S3। What do you feel? Others, whenever you learn some group ना, उनकी प्रॉपर्टीज याद रखो, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती है हमें, ठीक है। सो इट इज नॉन अबेलियन, याद रखेंगे सब लोग, ठीक है। तो मुझे पता चला अगर कोई ग्रुप है तो उसके पास 2 चॉइस होती है, आइदर इट कैन बी आइसोमॉर्फिक टू Z6 और इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू S3, करेक्ट, ओके। सो ये जो मुझे पता चला है कि अगर वो आइसोमॉर्फिक टू S3 है तो इट विल बिकम नॉन अबेलियन। मेरे पास जो ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप है, यानी कि उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस मिला, देयरफॉर माय R प्लस शुड बी आइसोमॉर्फिक टू माय Z6 द ग्रुप अंडर एडिशन, है ना, करेक्ट। तो मुझे पता चला इफ आई इज अ रिंग विथ 6 एलिमेंट, तो वो कैसा होगा? दैट विल बी नथिंग बट आइसोमॉर्फिक टू Z6, करेक्ट। देयरफॉर सिंस माय Z6 जो है इस कम्यूटेटिव रिंग ना, Z6 खुद एक कम्यूटेटिव रिंग है, बिकॉज उसके अंदर जो मल्टीप्लीकेशन है वो आगे पीछे करोगे तो उसको फर्क नहीं पड़ता। सिंस माई Z6 इज अ कम्यूटेटिव रिंग एंड माई R विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z6 implies me my R is also commutative। यहाँ पे एक चीज को नोट करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है पता है कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि दे आर ग्रुप आइसोमॉर्फिक, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग ऑपरेशन डिफाइन करेंगे मल्टीप्लिकेशन, वो और सामने जो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे वो ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म को हम लोग रिंग आइसोमॉर्फिज्म पर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे तो ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म है और यहाँ पे तो मैं रिंग आइसोमॉर्फिक लिख रहा हूँ, ठीक है, दे आर रिंग आइसोमॉर्फिक, डिफरेंस है इतना, लेकिन क्या हो रहा है कि ग्रुप आइसोमॉर्फिक को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं बिकॉज ऑपरेशन Z6 के ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर कोई भी रिंग है जिसके पास 6 एलिमेंट है तो वो सिर्फ Z6 जैसा ही दिखेगा। अगर वो Z6 जैसा दिखेगा दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि वो कम्यूटेटिव रिंग होने वाला है, बिकॉज Z6 कम्यूटेटिव होता है ना। तो इसीलिए हमारा कोई भी रिंग होगा जिसके अंदर सिर्फ 6 एलिमेंट है, देन दैट बिकम्स अ कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। हम लोग ने क्या यूज किया? तो हम लोग ने ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म के आइडिया को यूज किया कि अगर कोई ग्रुप के अंदर 6 एलिमेंट है तो उसके पास एक ही चॉइस है Z6 होने का, मतलब कि रिंग के पास भी एक ही चॉइस है कि Z6 जैसा दिखेगा वो। अगर वो Z6 जैसा दिखेगा तो Z6 खुद कम्यूटेटिव है, इसलिए हमारा रिंग R जो होगा वो भी एक कम्यूटेटिव रिंग होने वाला है, ठीक है। चलेगा ये प्रूफ? रिंग वो कम्यूटेटिव है वो मैंने आपको बताया। जस्टिफाई वाला एग्जाम्पल आपके पास है, Z6 जो है इट इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। रीजन क्या है? बिकॉज उसके अंदर 0 डिवाइजर्स है, करेक्ट। तो ये आप डिटेल में लिखोगे, बट इज इट फाइन कि हम लोग ने ये प्रूव किया कि अगर कोई भी रिंग है जिसके अंदर 6 एलिमेंट है तो दैट मस्ट बी कम्यूटेटिव सिंस इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z6, है ना। आप कुछ भी एग्जाम्पल लोगे ना, अल्टीमेटली आप Z6 के बारे में ही बात करोगे, बिकॉज एवरी प्रॉपर्टी विल बी सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ Z6। द रीजन बिहाइंड लर्निंग आइसोमॉर्फिज्म इज दिस ओनली, है ना, कि हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को नहीं पढ़ना है, एक एग्जाम्पल को पढ़ो, प्रॉपर्टी प्रूव करो, दैट विल बी ट्रू फॉर एवरीथिंग विच आर आइसोमॉर्फिक टू देम।
ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 बिकॉज आपको प्रैक्टिकल के अंदर लिखना है. श्योर एवरीवन इज ओके विद दिस? यस ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अब क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग बनते जाएंगे. ओके सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. आई थिंक इज इट विजिबल और नॉट, अदरवाइज मैं जूम करता हूँ फिर मैं उसको नहीं दिखेगा आपको मुझे आपका चैट नहीं दिखेगा मुझे, लेकिन मैं बीच बीच में आके देखते रहूँगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज my R is an integral domain and A and B are the elements of the integral domain such that my this and this is true where my GCD of n and m is 1. Then I need to show that my A is same as B. If possible ना कोई एक बंदा ना अनम्यूट करके मेरे साथ बात करो तो मैं ना मुझे बार बार वो ओपन नहीं करना पड़ेगा. ओके सो आई हैव दिस टू थिंग्स इन माई हैंड एंड आई नो दैट माई GCD ऑफ m and n इज 1. मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रूफ आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द GCD. ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी मुझे रिक्वायर्ड है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको शायद से पता भी होगा कि इफ my D is nothing but GCD of A and B, then there exists some P and Q inside Z such that such that my linear combination of A and B with this P Q is answer is D. क्या ये चीज़ आपको पता है, हाँ कि ना? प्लीज़ कोई अनम्यूट करके बोलो, अदरवाइज मुझे वहाँ पे आना पड़ता है. यस यस. सो हम लोग यही प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले, बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है ना. तो ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है ना, सिंस आई जस्ट स्टार्ट द प्रूफ, बहुत सिंपल सा है कि सिंस माई GCD ऑफ n and m इज 1, उसका मतलब दिस इम्प्लाइज मी देयर शुड एग्जिस्ट सम इंटीजर्स सच दैट अगर मैंने NP प्लस QM लिया तो माई आंसर इज 1. फिर मुझे ये चीज़ को प्रूव करना है. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगा LHS से. माई LHS इज नथिंग बट A का मतलब इट इज़ A टू द पावर 1. 1 की जगह पे मैंने अभी अभी एक वैल्यू लिखा है, इट इज सेम एज NP प्लस QM. अब ये पावर के साथ हम लोग जो इंडाइसिस के रूल होते हैं वही यूज़ करेंगे, उसके साथ खेलेंगे. सो इट इज़ ANP AQM प्लस था तो मैंने स्प्लिट कर दिया. अब ये क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा A रेज टू N होल टू द पावर P A रेज टू M होल टू द पावर Q. ठीक है, ओके. अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ओके. हाँ, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद मैं A रेज टू N की जगह पे B रेज टू N लिख सकता हूँ बिकॉज आई नो बोथ द थिंग्स आर सेम. ठीक है, सो आई नो इट इज़ B रेज टू N होल टू द पावर P. सिमिलरली A रेज टू M की जगह पे B रेज टू M लिख सकते हैं. ठीक है, B रेज टू M होल टू द पावर Q. सो दिस इज सेम एज B रेज टू NP प्लस MQ है ना. अब NP प्लस MQ इज सेम एज 1 ना, तो B रेज टू 1 विच इज नथिंग बट B विच इज नथिंग बट योर RHS. करेक्ट. तो हम लोग ने स्टार्ट किया था A से, प्रूव कर दिया इट इज इक्वल टू B. ठीक है, तो ये हो गया इन जनरल वाला प्रूफ, बहुत सिंपल सा था. अगर ये प्रॉपर्टी पता है ना तो काम बहुत सिंपल हो गया. तो एक चीज़ का नोट करेंगे कि यार यहाँ पे ये इंटीग्रल डोमेन दिया क्यों है, क्या इसकी कुछ ज़रूरत है हमें यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन होना ज़रूरी क्यों था, बिकॉज हम लोग A के कुछ पावर्स ले रहे हैं ना. इट माइट बी पॉसिबल कि A भले नॉन ज़ीरो हो, लेकिन अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं होता तो क्या हो सकता है कि A का कोई पावर ज़ीरो हो सकता था. करेक्ट. सो वो सिचुएशन ना हो. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल सोचता हूँ मैं, सपोज अगर मैं Z4 के अंदर हूँ, ये एक इंटीग्रल डोमेन नहीं है मुझे पता है. मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर ये इंटीग्रल डोमेन होना ज़रूरी क्यों है. ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल सोच रहा हूँ. तो मैं सोच रहा हूँ कि सपोज आई कंसिडर माई 0 बार रेज टू सम 2 एंड 2 बार रेज टू 2. ये सही है ना, हाँ कि ना? इज इट ट्रू? क्या ये चीज़ ठीक है? हाँ, ये ठीक है. अब मुझे कुछ और सोचना होगा, और मुझे 0 बार का कुछ और पावर चाहिए और सामने 2 बार का कुछ और पावर चाहिए सच दैट वो 2 के साथ उसका GCD 1 होता है. 1 तो नहीं है. अगर मैंने 3 ले लिया तो क्या आ जाता है वो, 3 लेने पे क्या आता है वो
3 यानी कि 4 8 8 आ रहा है ना, चल रहा है ना, हाँ चल रहा है चल रहा है चल रहा है। थोड़ा सोच में पड़ेगा कि होगा कि नहीं होगा, बट चल रहा है, सो नॉट नॉट टू वरी। ओके, सो ये भी सही है, बिकॉज 2 टू द पावर 3 करोगे तो आंसर 0 बार ही आएगा, है ना। इट इज़ 8, 8 मॉड्यूलो 4 करोगे तो आंसर आया 0, है ना। तो मुझे पता चला कि GCD ऑफ 2 and 3 इज व्हाट, 2 and 3 इज 1, यानी कि ये सब चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ ये इंटीग्रल डोमेन ही है। तो अगर इंटीग्रल डोमेन सपोज ये यहाँ पे ये नहीं लिखा होता, तो क्या मैं डायरेक्टली 0 बार इज इक्वल टू 2 बार लिख सकता हूँ? समझ रहे हो कि ये चीज़ इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा तो ट्रू नहीं है। आई एम गिविंग यू द रीजन बिहाइंड इट, है ना। ये मैंने रीजन दिया, सबको समझ रहा है क्या? मुझे वहाँ पे आना पड़ेगा वरना आ गया मैं। यस, कमेंट सेक्शन, चैट बॉक्स, यस। आई थिंक एक तो टाइम देखना पड़ेगा कि टाइम कौन सा। हाँ, सादिया जी को समझ गया, ग्रेट। हाँ, तो समझा ना कि ये हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, भले हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या रहा है ना, हम लोग प्रूफ के अंदर कहीं यूज़ नहीं कर रहे, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट वर्ड, द इंटीग्रल डोमेन जो वर्ड दिया ना, तो उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, ओके। सो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। वो सेव ऑफलाइन नहीं हुआ ना, नेट तो चल रहा है। ओके, ये क्वेश्चन ठीक है ना, आप लोग लिख पाओगे? यही पार्ट लिखना है। ये अगर आप चिन्ह तो पेंसिल से लिख के रखो, है ना। ये छोटे छोटे से नोट्स काम आता है, और कुछ नहीं। आगे बढ़े कि नहीं, पहले मैंने पूछ लेने दो भाई। और 2 क्वेश्चंस करने हैं हम लोग को आज, हो जाएंगे, नॉट टू वरी अबाउट। ठीक है, आई कैन सी द येस ओवर देयर। ओके, हाँ अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, मुझे येस और नो में आंसर चाहिए रहेगा बार बार, बिकॉज ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल चेक वेदर S इज अ सबरिंग ऑफ अ गिवन रिंग और नॉट। यानी कि R और S दे दिया है, हमें चेक करना है कि वो एक सबरिंग है कि नहीं। ठीक है, S जो भी डिफाइन है। पहला वाला क्वेश्चन है कि R इज नथिंग बट M2R, S इज नथिंग बट गिवन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने बहुत सारे दे दिया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू फील, क्या ये सबरिंग होगा? प्रॉपर्टी क्या करता है, कौन से हम लोग ने मैट्रिक्स लिए? ऐसे मैट्रिक्स जिनको कॉलम को ऐड करने पे सेम आंसर मिलता है, A+C सेम एज B+D, है ना। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या लगता है, क्या पहला जो है क्या वो सबरिंग होगा कि नहीं? चेक बोला है ना, तो पहले सोचने का, डायरेक्ट मत चले जाना, समझ रहे? अगर है तो प्रूव करेंगे, अदरवाइज क्यों फिर प्रूव करेंगे? तो फिर एग्जाम्पल दे देंगे। ओके, चेक, व्हाट डू यू फील, होगा क्या? अगर होगा तो प्रूव करेंगे। हाँ जी, क्या लगता है आप लोगों को? हाँ जी, क्या लगता है, क्या मेरा एस एक सबरिंग हो सकता है? सबरिंग वर्ड सुनते ही सबरिंग टेस्ट, सबरिंग टेक्स्ट यानी कि यहाँ से अगर सपोज मैंने 2 मैट्रिक्स लिए, उनको माइनस करता हूँ, तो क्या वो एस के अंदर ही रहेगा? अगर मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, क्या वो एस के अंदर रहेगा? तो लेट मी जस्ट थिंक, मुझे लग रहा है कि हाँ होना चाहिए यार। मुझे पता है कि अभी कोई स्टूडेंट्स ट्राई करते रहेंगे, तो मैं सामने ही ट्राई करता हूँ। ओके, whenever you start a subring test, पहले ये बताओ कि it is non-empty. Why it is non-empty? Since my 0 0 0 0 is an element of S. सॉरी जी। ओके, तो ये S के अंदर क्यों है? बिकॉज अगर कॉलम ऐड करने पे आंसर सेम आ रहा है, हेंस माई S इज नॉन एम्प्टी। ऑल्सो मेरा S जो है वो मेरे R का सबसेट भी है, यहाँ से स्टार्ट करने का। फिर स्टेप 1, मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ R के अंदर से। 2 एलिमेंट है सपोज एस के अंदर से ABCD एंड सपोज PQRS, 2 एलिमेंट ले लिए एस के अंदर से। एस के अंदर से लिए मतलब क्या हो गया? एस के अंदर है यानी कि मेरा A+C इज सेम एज B+D एंड माई P+R इज सेम एज Q+R। ठीक है, मतलब कि अब मुझे शो क्या करना है? टू शो दैट इनका सब्ट्रैक्शन जो है ये भी एस के अंदर आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसको कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि ACBD PRQS कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्ट करोगे। सो यू विल कंसिडर दिस सब्ट्रैक्शन, दैट इज अ थिंग बट ABCD माइनस PQRS। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बनेगा? तो इट इज A माइनस P, C माइनस R, D माइनस Q, D माइनस S। दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ S सिंस अगर आपने कॉलम को ऐड कर दिया और इस कॉलम को ऐड कर दिया, आंसर सेम आ रहा है। ऐड करके देखते हैं, A माइनस P प्लस C माइनस R, ये क्या हो रहा है? दिस इज नथिंग बट A प्लस C माइनस P प्लस R। A प्लस C की जगह पे मैं लिख सकता हूँ B प्लस D
p प्लस आर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ q प्लस एस, ये यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया b माइनस क्यू प्लस डी माइनस एस, है ना। तो ये इस s का एलिमेंट q है, सिंस अगर मैंने कॉलम वाइज ऐड किया फिर भी आंसर आता है सेम, ठीक है। तो सिंपल सा टेस्ट है ना, पहले इस चीज को याद से करेंगे कि नॉन एम्प्टी है वो बताने का, फिर स्टेप 1 के अंदर सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचने का, फिर स्टेप 2 के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचने का, है ना। तो इट इज ए बी सी डी मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू आर एस, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स बनेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप लोग ये सोचोगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, क्या वो एस का एलिमेंट है कि नहीं, एंड आई विल टेल यू कि इट इज एन एलिमेंट ऑफ एस। मल्टीप्लाई करो फिर शो करो कि कॉलम को ऐड करने पे आंसर सेम आता है, ठीक है। बिकॉज बहुत सिंपल सा है ना, तो मुझे सिर्फ हिंट देना है आपको इसके अंदर, बाकी तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सेम तरीके से करोगे, ट्राई करो, नहीं होता है तो आई एम ऑलवेज देयर। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसको मुझे डिस्कस करना है। पहले तो आप लोग मुझे ये बताओगे कि आपको क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो, मैं थोड़ा फास्ट गया बिकॉज थोड़े सिंपल सा क्वेश्चन है ना इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में क्या लगता है, क्या ये एक सबरिंग होगा। आई विल गिव यू 2 minutes टू थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड हम लोग ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में सोचना है। एस इज समथिंग ए बाई बी सच दैट ए एंड बी आर इंटीजर, जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 1 एंड बी इज एन इवन नंबर। क्या ये एक सबरिंग हो सकता है? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग अबाउट इट। चेक बॉक्स कहाँ गया? टन 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 टन, ये रहा। नहीं, अभी का आंसर नहीं है, पुराना वाले आंसर्स हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4। बी इज इवन नंबर। पहले तो सोचना है ये क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर नहीं होता तो फिर प्रूव करने के बारे में नहीं सोचना है, फिर एक सिर्फ काउंटर एग्जांपल देना। अगर होगा तो सब पूरा सिस्टम के साथ सॉल्व करना होगा, है ना। यस, सो इवन नंबर है नीचे। अगर कोई इवन नंबर है तो अगर मैंने 2 एलिमेंट लिया उनका सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो फिर भी क्या वो चलेगा? क्या वो फिर से इसी के अंदर आएगा? थोड़ा इस हिसाब से सोचो। कुछ एक एग्जाम्पल सोचो। चलो मैं आपको हिंट देता हूं कि ये सबरिंग नहीं होगा, तो आप एग्जाम्पल के बारे में सोचो। क्या ये अगर ये सबरिंग नहीं है, मतलब कि कुछ तो ऐसे 2 एलिमेंट है जिनको ऐड करूं या फिर मैं उनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मैं रिंग के बाहर चले जाता हूं, एस के बाहर चले जाता हूं, है ना। ऐसा कुछ तो होगा, ऐसे 2 एलिमेंट जिनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप एस के बाहर चले जाओगे। एस के अंदर आप कब रहते हो? जब आपका डिनोमिनेटर इवन ही रहेगा तब। एनीवन? क्या हुआ जी? साइलेंस, ज्यादा सोच लिए। ऐसा 2 एलिमेंट लो ना इसका जिनको ऐड करोगे या फिर कुछ तो सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ तो नंबर्स के साथ खेलो। ट्रायल एंड एरर इज द ओनली वे। यस, चलो जी, आई वांट आंसर फ्रॉम समवन। ऐसे 2 एलिमेंट के बारे में सोचना है जिनको अगर सब्ट्रैक्ट किया तो मैं इसके बाहर चले जाऊंगा, या फिर ऐड किया तो एस के बाहर चले जा रहा हूँ। बिकॉज अगर एस रिंग होता तो बाहर नहीं जाना चाहिए था, अगर नहीं है तो मतलब कि मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं ना कहीं। एस के अंदर एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं? तो इस, हाँ कोई तो बोला, थैंक यू। चलो हाँ शक्ति जी बोलिए। हाँ ओके, 3/2 माइनस 5/2 अगर मैं करता हूँ, 3/2 एंड 5/2 बोथ आर एलिमेंट ऑफ एस। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये हो गया डिवाइड बाई 2, न्यूमरेटर में आ गया -2 सॉरी, और आंसर आएगा -1। ठीक है, क्या ये -1 मेरे एस का एलिमेंट है? एस के अंदर कब होता है कुछ भी? अगर उसका डिनोमिनेटर कोई तो इवन नंबर है। यहाँ पे -1 जो है उसके डिनोमिनेटर में क्या है? -1 के डिनोमिनेटर में 1 है, विच इज नॉट अन इवन नंबर। यानी कि माई 3/2 एंड 5/2 आर द एलिमेंट्स ऑफ एस, बट आफ्टर सब्ट्रैक्शन
after subtraction answer is -1 which is not an element of S, hence my this S is not a सबरिंग ऑफ R। ये आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड शक्ति कि आपने पकड़ लिया जो एग्जाम्पल मुझे चाहिए था। लेकिन बाकी सब लोगों को समझा कि हमने किस तरीके से प्रूव किया। उन्होंने एग्जाम्पल हमें भले ही दिया, लेकिन बाकी सब लोग को भी समझना चाहिए। हाँ, समझा क्या कि हम लोग ने क्या किया। हम लोग ने दो एलिमेंट्स लिए, बोला कि उनका सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है कि हाँ भाई वो उसके अंदर नहीं है, मतलब कि सबरिंग टैक्स पास नहीं कर रहा है, इसलिए वो सबरिंग नहीं है। ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, अदर्स पक्का समझा? बाकी लोगों को भी अगर नहीं समझते तो प्लीज बताओ, बिकॉज सेम क्वेश्चंस नहीं होता है, राइट। एग्जाम के अंदर भी आपको कुछ वेरिएशन के साथ मिलेंगे, तो आपको सिर्फ आइडिया समझना होता है कि हाँ ये आइडिया हम लोग ने यूज किया है यहाँ पे, तो बाकी सब जगह पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? सब कुछ सेम है, बी में ऑड लिखा है, बी इज इवन की जगह पे बी इज ऑड लिखा है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये होगा कि नहीं होगा? क्या हम लोग ने ऐसा कुछ सिमिलर ऑलरेडी किया है? अगर मैं आपको कहता हूं कि बी इज ऑड, इवन नंबर क्या होता है, तो ऐसे नंबर बी इज इवन के मतलब कि 2 डिवाइड्स बी। अगर मैं बोलता हूं बी इज ऑड नंबर, यानी कि 2 डज नॉट डिवाइड बी, है ना, कि 2 डज नॉट डिवाइड बी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन किया था, और वो क्वेश्चन के अंदर हम लोग ने ये चीज ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारा अभी का जो क्वेश्चन है दैट इज नथिंग बट माई R2। सिंस R2 के अंदर क्या होता है, R2 के अंदर होता है m/n, सिंस दैट m and n आर नथिंग बट इंटीजर, GCD ऑफ m and n इज इक्वल टू 1। और अगर मैं बोलता हूं कि 2 डज नॉट डिवाइड्स माई n, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि उसको क्या होना पड़ेगा, दैट मीन्स माई n इज ऑड नंबर, बिकॉज अगर 2 डिवाइड करता तो इवन नंबर होता ना। समझ रहे हो कि क्वेश्चन जो है दैट इज नथिंग बट योर R2, और उसी चीज को हम लोग ने इन जनरल लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। वहां पे तो हम लोग ने बोला था कि अगर ये p मतलब आज तो हमारा 2 है, अगर सपोज 2 की जगह पे 3, 5 कुछ भी रखते तो भी चलता। समझ रहा है कि इसके अंदर आपको क्या करना है, तो आपको यही प्रूफ लिखना है, लेकिन p की जगह पे क्या लिखोगे, तो p की जगह पे 2 लिखोगे आप लोग। हाँ कि ना, लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? सिर्फ p की जगह पे 2 लिखना है, बिकॉज ऑड नंबर यानी कि 2 डज नॉट डिवाइड माई डिनोमिनेटर। शक्ति को छोड़ के बाकी सब लोग को मैं पूछ रहा हूं। साजिया जी क्या लगता है, समझा क्या मैंने क्या बोला? यस, ओके ग्रेट। मुझे आप पर्सनली पूछना पड़ रहा है, ठीक है ना, पक्का ना कर पाओगे ना, बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि आपको अच्छे से लिख के सबमिट करना है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि ये हमारे बोर्ड ने बनाया, बोर्ड कमेटी ने बनाया ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, समझ ना। तो कुछ भी हो ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग थे यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से एक का मैंने हिंट दिया, दूसरा होमवर्क है, थर्ड वाला एक पर्टिकुलर केस है, फोर्थ वाला हम लोग ने किया, ठीक है। और एक क्वेश्चन है मेरे लिए आपके पास, ओके। सो ये जो क्वेश्चन है, शो दैट माई z स्क्वायर रूट ऑफ 2 हैज इनफाइनाइटली मेनी यूनिट्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, ये इसका थोड़ा प्रूफ थोड़ा सा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अ नॉर्म मैंने यूज किया है। तो इसके लिए मैंने क्या किया ना, इसका आज मैंने बिफोर लेक्चर इसका एक वीडियो बना के रखा है। मैं जब ये क्लास रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तब मैं उसका वीडियो भी मैं आप इसके साथ शेयर करता हूँ, एक बार देखो, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि मेरे सभी स्टूडेंट्स ने नॉर्म की प्रॉपर्टीज अच्छे से नोट करके रखी है। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया ना। ये हो गया 2, ये फिर 3, हाँ सब कुछ किया मैंने, 5 क्वेश्चन दे दिए। तो ये जो होगा ना, दैट विल बी एन एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू, जिसका सोल्यूशन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा। यू गाइस हैव जस्ट टू वॉच इट, कुछ 5-10 मिनट का वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जस्ट वॉट इट देयर। अगर अभी किसी को डाउट रहेगा ना तो